Hey guys, this is me Anshika here. So I hope आपने अकाउंट्स लॉ दोनों की वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो जाके जल्दी से देखो। एंड देन फिर हम आते हैं पेपर नंबर 3 जो कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैं इसको मैथ्स ही बोलूँगी, ठीक है। मेरे को मैथ्स की आदत लग चुकी है, ठीक है। सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो कहने वाली हूँ, भाई डेली बेसिस पर आप कोई और सब्जेक्ट उठाएं ना उठाएं, आपने 1 घंटा अपने एलआर को देना ही देना है। लाइक आपको एलआर अपना इतना फास्ट कर लेना है कि जो एलआर के 20 क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको बहुत जल्दी सॉल्व कर लें, ठीक है। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। तो आपको जब आप डेली बेसिस पर एलआर की प्रैक्टिस करेंगे, वो आपका 20 मार्क्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये चीज़ नॉन मैथ्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कुछ तो वो अपना स्ट्रॉन्ग करके चले। या स्टैट्स हो गया, एलआर हो गया। एलआर से आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं, 20 मार्क्स। और लिटरली एलआर की अगर आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे तो वो 20 में से आपको 20 ना सही तो 19 तो मिलने ही मिलने हैं, मैं आपसे कहूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो एलआर में वो मैथ्स में आपको एलआर 1 घंटे डेली प्रैक्टिस रखनी है। उसके बाद में फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। सो फर्स्ट पर हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं एमओएफ से, जो कि 18 to 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। अब मैं आपको मैथ्स में एक चीज़ बताती हूँ। मैथ्स को हमें है ना, एक दिन में 2 लेक्चर्स लेकर चलने हैं। लाइक मैथ्स को हमें एक सब्जेक्ट लेकर नहीं चलना है, हमें उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देना है। जैसे एक हम स्टैट्स लेकर चलेंगे, लाइक एक डे में हम एक लेक्चर देखेंगे हमारा मैथ्स का, और एक देखेंगे हम स्टैट्स का। और 1 आवर वो एलआर के लिए तो कंपलसरी है ही। तो आपको है ना, एक दिन में दो दो चैप्टर्स को लेकर चलना है। लाइक एक तो आप एमओएफ लेकर चल रहे हैं, और एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो स्टैट्स और मैथ्स आपको ये दोनों एक दिन में लेकर चलने हैं। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि भाई अगर आप सब कुछ अलग अलग करके चलेंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। और अगर ऐसे लेकर चलेंगे तो आपके पास टाइम भी बचेगा और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सही रहेगी। मैं आपसे कहूँगी कि ऐसा मैंने 2-2 कई सेट बना के रखा है कि जैसे इस चैप्टर के साथ में ये वाला स्टैट्स का करना है, इसके साथ में ये। तो आप अगर आप कॉपी पेन पहले वीडियोज़ देखे हैं तो मैंने पहले ही बोल दिया था, कॉपी पेन लेकर बैठना है, लिखते जाना है साथ में। स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़ना, इसलिए मैं दिखाती भी नहीं हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। तो लिख रहे हो ना? जल्दी से कॉपी पेन लेकर आओ अगर अभी तक नहीं लिख रहे थे तो, और फिर लिखना चालू करो, ठीक है। अपना ये लिखो, जो चेंजेस आपको करने हैं आप बाद में कर लेना, अभी फिलहाल ये लिख लो। अपने हिसाब से फिर एडजस्ट कर लेना। वैसे ये मैंने बहुत सोच समझ के प्लान बनाया है, इसमें कोई खराब है नहीं है। फिर भी आपको अगर जैसा भी सूट करे आप वैसा कर लेना, ठीक है। सो बताती हूँ मैं कि क्या करना है। सो फर्स्टली हम करेंगे एमओएफ, उसके साथ में हम रखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि ये दोनों चैप्टर्स है ना। लाइक एमओएफ तो 18 to 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये 8 to 10 मार्क्स की वेटेज रखता है, ठीक है। सेकंड पर हम करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन एंड एनालिसिस, ये 10 to 12 मार्क्स की वेटेज रखता है। एंड इसके साथ में हम करेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जो कि 6 to 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। थर्ड पर हम जाएंगे इक्वेशन पर, जो कि 8 to 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। एंड इसके साथ में हम लेंगे प्रोबेबिलिटी, जो कि 6 to 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। और फोर्थ पर हम करेंगे परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि अगेन 8 to 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। उसके साथ में हम करेंगे इंडेक्स नंबर, जो कि 6 to 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। एट लास्ट हम, अगर आपको जैसे करना हो कैलकुलस, जो इजी वाला कैलकुलस है, लाइक मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो सीए का मैथ्स है ना, लाइक सीए फाउंडेशन का जो मैथ्स है, इसमें कैलकुलस इतना टफ नहीं है। आप अगर एक बार ही देख लेंगे ना तो आपको इजीली आने लगेगा। लाइक कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। जैसे डिफरेंशियल हो गया, वो आपको जल्दी समझ में आ जाना है, उसके कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं, वो आप याद कर लेंगे तो आपको डिफरेंशियल आ जाना है, ठीक है। तो जो भी आपको अगर इजी जो कैलकुलस के क्वेश्चंस लगते हैं, आप उनको प्रैक्टिस करो। आप उनकी, तो कैलकुलस हमारा 6 to 8 मार्क्स में आएगा। कैलकुलस लास्ट में रखो, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो आपने पहले ही काफ़ी अच्छा वेटेज कवर कर लिया है। 20 मार्क्स आपका एलआर का कवर हो गया। एमओएफ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपने स्टार्टिंग में करा है, आप उसको कंटिन्यू बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे। एलआर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कि 18 to 20 मार्क्स है, बहुत ज़्यादा हो गया। लाइक अगर आपके एलआर में भी अगर आपके 19 आते हैं, एमओएफ में भी अगर आपके 18 भी बनते हैं, तो भाई आपका मतलब, और बाकी सबका मिला के लाइक 45 तो आपके कहीं नहीं गए, है ना। तो ऐसे करके मतलब
एमओएफ आपको स्टार्टिंग में ही कर लेना है। और ये जो भी चैप्टर्स हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं ना, ये जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, तो इनको हमें है ना सबसे पहली मतलब मैं सबसे अच्छी बात बता रही हूँ इसमें, कि जो भी चैप्टर्स हम कर रहे हैं ना अभी, इनको आपको रेगुलर बेसिस पर लास्ट तक, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तब तक आप तक इनको रिवीजन लेकर चलना है। मतलब डे बाय डे रिवीजन लेके चलो या वीकली रिवीजन लेके चलो, बट इनका रिवीजन करते चलना है। इनकी रिवीजन में ऐसा नहीं है कि भाई आप पूरे लेक्चर देख रहे हैं या आप अपना पूरे क्या कहते हैं नोट्स बनाया है वो देख रहे हैं, नहीं नहीं। आपने जैसे एमओएफ किया, एमओएफ के आप डेली के 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, 10 नहीं है तो 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एक क्वेश्चन पर डे का निकाल लो, आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स है, उसके क्वेश्चंस निकाल लो, उसको सॉल्व करते चलो। तो ऐसे ऐसे करते चलोगे ना तो आपका रिवीजन में टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और क्या कहते हैं हमें इसको मतलब रिकॉल करने में भी इजीली हो जाएगा, है ना। ये सब कुछ आपका स्ट्रांग होते चला जाएगा जब आप क्वेश्चंस लगाने से ज़्यादा स्ट्रांग होती है चीज़ें। सो मैथ्स का भी मैंने आई थिंक मैथ्स का मैंने ज़्यादा क्लियर कर दिया है। और अगर आप मैथ्स का ऐसे करेंगे, मैं आपसे पक्का कहती हूँ भाई, मैथ्स में आपके अराउंड 50 to 55 मार्क्स कहीं नहीं गए, इजीली बन जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये जो मैंने फ्लो बताया भाई इस हिसाब से फॉलो करो तो बन पाएंगे, नहीं तो फिर पता ही है कैसा पेपर जा रहे हैं, क्या हो रहा है ना। नॉन मैथ्स वालों के लिए बहुत टफ हो जाता है, वो सोचते हैं भाई मैथ्स तो निकल ही नहीं रहा। बट एलआर करो, एमओएफ करो, और 2-3 ये जो मैंने बताई हैं ये सारे बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, अच्छे चैप्टर्स हैं। इनको लेके चलो, आराम से मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। दैट्स फॉर द वीडियो, बाय बाय। इकोनॉमिक्स की वीडियो देख लेना जाके।